पानी हमें कब देना चाहिए? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो कहते हैं 20 से 21 दिन। हाँ जी, लेकिन हमारे जो धान वाले किसान हैं उनके तो 20 से 21 दिन में जो गेहूं है पानी लायक ही नहीं होता है। किसान भाइयों, गेहूं में चल रहा है इस समय पानी लगाने का समय, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गेहूं में पानी से पहले यूरिया दें या गेहूं में पानी से बाद में यूरिया दें। ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि काफी हमारे किसान भाई ये कहते हैं अगर हमने पहले यूरिया नहीं दिया तो हमारे गेहूं पीले पड़ जाते हैं। क्या ये पानी लगाने की वजह से पीले पड़ते हैं या खाद ना लगाने की वजह से पीले पड़ते हैं? तो इस बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट किसान भाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके जो भी सवाल हों, आपके XYZ गेहूं की फसल को लेकर, आलू की फसल को लेकर या और किसी फसल को लेकर कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जानकारी आप इस वीडियो में पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी चल रहा है गेहूं में पानी का समय। बिल्कुल। तो अभी हमें पहले खाद दे देना चाहिए या हमें पानी लगाने के बाद में देना चाहिए? कौन सा बढ़िया है? कौन सा समय सही है? कौन सा समय सही है या कौन सा खाद देना बढ़िया है? देखिए, खाद पानी से पहले देने का या बाद में देने का डिपेंड करता है हमारी जमीन के ऊपर। जी जी। तो जमीन अगर हमारी रेतीली है, जी, जमीन रेतीली है तो हमें खाद जो है पानी से बाद में देना चाहिए। अच्छा, यानी अगर जमीन रेतीली है तो बाद में खाद दें? बाद में खाद, सिंचाई करने के बाद, सिंचाई के बाद खाद देना चाहिए, क्योंकि पानी लगाने के 4 से 5 दिन में हमारी जमीन घूमने फिरने लायक हो जाएगी, जो रेतीली होती है। जो रेतीली होती है। जी जी। और जो हमारी जमीन दोमट मिट्टी की है या पानी का भराव हमारे ज्यादा है जी, तो उनमें घूमने फिरने के लिए वो वाली जमीन हमारी जो है हफ्ता से 8 से 10 दिन में वो घूमने फिरने लायक होती है। यानी 10 दिन में सूख पाती है वो? 10 दिन में जो घूमने फिरने लायक हो पाती है, तो उसमें हमें खाद पानी से पहले लगा लेना चाहिए जी, क्योंकि उसमें हमारी दोमट मिट्टी के खेत में हम पानी लगा दें, खाद अगर ना दें, ज़्यादा पानी का भराव हो जाता है तो उसमें हमारे गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है। और मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे धान वाले खेत होते हैं काफी नमी वाले रहते हैं। हाँ जी, काफी तो उनमें हम पानी देते हैं तो एकदम पानी नीचे जल्दी नहीं सोख पाती है जमीन, तो वो भरा रहता है तो पीले पड़ जाते हैं। हाँ जी, भरा रहता तो है। उन खेतों में तो पहले यूरिया दे के चलें? हाँ, उनमें पहले यूरिया खाद लगा के चलें। जी। और जो जमीन पतली है यानी भूड जमीन है जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, या बहुत भुरभुरी मिट्टी वाली है जिनमें पानी आज लगाया और आज शाम तक ही सूख जाता है, उनमें खाद पहले ना देकर बाद में ही दें। हाँ जी। तो आपका ये कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर भी अगर हमारे किसान भाइयों का पहले यूरिया देने के बाद भी हमने ये देखा है कि पहले यूरिया उन्होंने दे दिया, धान वाले खेत में उन्होंने पानी लगाया था गेहूं में और पहला यूरिया उन्होंने दे दिया पहले ही, और फिर भी उनका खेत पीला पड़ जाता है, तो इस कंडीशन पर फिर क्या माने इस चीज को? देखिए, वो जमीन के ही ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि हो सकता है हमारे खेत में पानी का भराव ज़्यादा हो गया हो। वो इसलिए कि अब से 4-6 साल पहले तक हमारी ज़्यादातर खेती जो है हमारे ढलान वाली थी जी। तो अब जो है ज़्यादातर लोगों ने कंप्यूटर माजे चलवा के जमीन हमारी बिल्कुल प्लेन हो चुकी। जी हाँ, खेत प्लेन है, खेत प्लेन है अब जी। तो उसमें पानी हमारा भर के और 4 आंगुर खड़ा होके चलता है जी। और जो है अगर उसमें हम जैसे इधर से पानी चल रहा है और इधर हमारा थोड़ा सा एरिया अगर रह गया, थोड़ा सा, और हमने पानी उसका बंद कर दिया, तो वो जमीन हमारी पूरी में पानी नहीं आ पाता है जी। वो पूरी भर जाती है जब ही हम पानी बंद करते हैं। तो इसका मेन कारण पानी ही ज्यादा है जी। पानी का ज्यादा होना ही पीले का कारण बनता है। तो इसमें अगर पानी ज्यादा भर जाता है और इसमें फिर तो ये है कि हमें क्यारियां बना के चलनी चाहिए। हाँ, क्यारियां बना के चलनी चाहिए। काफी लोग तो सिंगल एक ही उसमें ही काम करते हैं। हाँ, अब जिन खेतों में खड़े हो आप, कोई भी मेड़ नहीं है, उसका भी एक रीजन आ गया है, क्योंकि अब हाथ से कटाई जो लेबर है पहले काटती थी, अब कोई भी लेबर अब गेहूं की फसल को हाथ से कटाई नहीं कर रही, कंबाइन से हो रहा है। अब तो ये मशीनों से जो है हमारा कंबाइन से ही गेहूं कटाई होती है और रीपर से हमारे भुस बनते हैं, तो उससे हमारे भुसा में जो मिट्टी वगैरह आ जाती है मेड़ की,
जी। मेड़ जो क्यारियां बनाने की वजह से, तो इस वजह से फिर मेड़ नहीं करते हैं। नहीं करते। लेकिन सर ये टॉपिक हमारा बदल जाएगा, पहले उसी टॉपिक पे आते हैं। जी, जी। तो फिर इस समय हम इस चीज को कर सकते हैं, जैसे हम क्यारियों से पानी दे रहे हैं तो एक क्यारी हमारी पूरी भर गई, तो दूसरी क्यारी में अगर जहां से आप काट रहे हो पानी को काटते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे से उसमें से भी पानी दूसरी क्यारी में निकाल सकते हैं। हाँ, अगर पानी हम उसका निकालते रहेंगे, भरे हुए पानी को अगर हमारा बराबर में कोई खेत है उसमें अगर निकाल लें तो हमारा खेत जो है जहां तक है हमारे गेहूं की फसल पीली नहीं पड़ेगी। जी दोस्तों, फिर भी अगर आपके गेहूं पीले पड़ जाते हैं तो उसके बाद में भी काफी अच्छे समाधान है। एकदम पीले, बिल्कुल पीले पड़े हुए खेत भी हरे और बढ़िया पैदावार वाले किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसके बारे में आगे आपको चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन सर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी हमें कब देना चाहिए। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो कहते हैं 20 से 21 दिन। हाँ जी, लेकिन हमारे जो धान वाले किसान हैं उनके तो 20-21 दिन में जो गेहूं पानी लायक ही नहीं होता है। हाँ जी, ऐसा तो वैज्ञानिकों की माने या किसकी माने, ये समझ में नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि पहले इसके बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का। एक जो है, हम जो है बहुत पिछले करीब 25-30 वर्षों से खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे एरिया में बहुत कई तरह की फसलें होती हैं, सभी कर रहे हैं। तो बशर्ते मैं जो स्वयं इस बात पे पहुंचा हूं कि पानी के लिए जो अब 20-21 दिन की जो रिक्वायरमेंट हमारे वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की जो थी, अब वो कहीं गलत साबित हो रही है। जी, 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 मैं क्षमा चाहूँगा जो देख रहे हो लोग जी के जो है, मैं उनकी बात अब वैज्ञानिक भी फेल है। वैज्ञानिक भी फेल है जी, वो इसलिए कि लेकिन वैज्ञानिक भी जो हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं वो एक जगह फिर भी सही है। उनका भी कहना ये सही है, जहां पे जमीन भुरभुरी है, अच्छी है, वहां तो 20-21 दिन में पानी खेत में लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा और खेत हो जाता है। बताऊंगा आपको जी। पहले ऐसा है कि हमारे जमीनों में ज़्यादातर एरियो में ज़्यादातर हमारे एरियो में बरसात के सीज़न में फसलें होती थी, वही मक्का बाजरा वगैरह, कोई किसी ने मूंगफली वगैरह ये फसलें कर ली। तो उनमें बरसात के सीज़न में हमारी बोरिंग का, बम्बा का या जो भी हमारी पानी की व्यवस्था है, पानी जाता ही नहीं था जी। तो हमारी ज़मीनें इन दिनों में आके खुशक टाइप रहती थी, यानी सोख जाती थी उनकी जो है पानी सूखने की शक्ति ज़्यादा थी पहले ज़्यादा थी। अब हमारे बहुत बड़े एरिया में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां धान की फसल ना होती हो। अब चाहे वो जमीन निचले स्तर की हो या जमीन ऊंचे स्तर की, हर जगह धान की फसलें हो रही हैं। पूरे बरसात के सीजन में किसी भी धान के खेत जो है 1 हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकता बिना पानी के। जी। तो अब पूरे 3 महीने या 4 महीने की जो फसल है हमारी धान की, उसमें पानी का भराव रहता है। जी, और जमीन नहीं सोख पाती, रूटावेटर चल जाते हैं, जमीन नहीं सोख पाती। तो हमारी जमीन में इतनी नमी हो चुकी है कि गेहूं बुवाई के 20-21 दिन पे अगर हम पानी देंगे तो वो हमारा जो है खेत पीला निश्चित ही पड़ेगा। जी। तो इस वजह से हमने भी ये टाइमिंग बदली है अपने खेतों की, गेहूं में पहला पानी देने की। हम ज्यादातर 25 से 30 दिनों के बीच में पानी देते हैं, यानी 4-5 दिन हमने बढ़ा दिया। यानी जो नमी वाले क्षेत्र हैं, यानी धान पहले जिन्होंने धान किया है अब उन्होंने गेहूं कर दिया, ऐसे जो नमी वाले क्षेत्र हैं उनमें 25 से 30 दिन पे ही पहला पानी दें। हाँ, हम खुद दे रहे हैं जी। जो 20-21 दिन पे अगर हम पानी दे दें तो हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पीला पड़ना ही है, बिल्कुल नहीं रोक सकते। अगर 25 से 30 दिन पे देते हैं तो संभावना कम है। हाँ, संभावना कम है, वो 50% की संभावना हमारी खत्म हो जाती है पीला पड़ने की। और सबसे बड़ी बात है कि सावधानी जरूर बरतें, ज्यादा पानी ना दें। पहला पानी अगर गेहूं में अगर सही तरह दे दिया और पहले गेहूं में आपका गेहूं पीला नहीं पड़ा तो आपकी ये मान लीजिए 40 से 50 किलो पर बीघा, लगभग 2 से 2.5 कुंटल एकड़ की पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। देखिए, उससे हमारी पैदावार में भी फर्क पड़ता है और दूसरा हमारा पीला अगर खेत खराब हो जाता है तो उसमें लागत बढ़ जाती है। लागत भी बढ़ जाती है, उसके लिए डबल वार खाद लगता है। हाँ, डबल वार खाद लगता है। कुछ हमें और भी चीजें सल्फर वगैरह उसके जो लिए जो है लगानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी किसान भाइयों ने हमें ये बताया है, यहाँ पे जो हमारे सुशील भाई साहब इन्होंने ये बताया है कि आप पहले जरूर खाद दें। अगर आपकी ज्यादा नमी वाले क्षेत्र हैं उनमें पहले खाद देकर चलें आप गेहूं में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा सर, इसके साथ में जमीन हमारी जो सोख नहीं पाती है तो इसके लिए क्या हम सल्फर वगैरह साथ में ले सकते हैं यूरिया के पहले में ही, मतलब पानी से पहले? हाँ, देते हैं। हमारे क्षेत्र में जिनकी जमीनें जो है दोमट मिट्टी की है वो सल्फर लगाते हैं पहले यूरिया। सल्फर तो जरूरी है। हाँ, सल्फर या कैल्शियम मिल जाए तो कैल्शियम और सल्फर वो लोग लगाते हैं। जी।
तो दोस्तों आप अगर कैल्शियम और सल्फर साथ में लेकर पहले यूरिया के साथ में देते हो और उसके बाद जब पानी देते हो तो आपकी संभावना कम रहती है पीला पड़ने की। और अगर आपका गेहूं पीला नहीं पड़ा है तो आपकी 2 से 2.5 कुंटल ऑटोमेटिकली पर एकड़ की पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद जब वो पानी देते हो फिर उसके बाद पानी देने के 8 से 10 दिन बाद जैसे पैर सहने लगे तो खाद दे दें। हाँ, खाद में क्या देना है इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिससे आपके फुटाव और आपकी गेहूं की पैदावार भी बढ़ेगी, फुटाव भी, और एकदम हरापन बना रहेगा लंबे समय तक। तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए हमने उन किसान भाइयों के बारे में बात की है जिनके खेत में नमी नहीं होती है। रेतीली मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं या भुरभुरी मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें आपको 20 से 21 दिन में या 22 दिन में आप पानी देते हो तो उसमें आप यूरिया पहले ना दें, उसमें बाद में ही आप यूरिया दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।